प्रश्नावली 12.2 जो क्लास 10th का है, इसमें क्या करना है, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है, ठीक है। मतलब आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पे आपको यहाँ पे वर्क करना है काम। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वृत्त कहते किसे हैं। वृत्त जो होता है ना, एक बिंदु का पदचिन्ह होता है। कैसा बिंदु का? तो एक गतिशील बिंदु होता है जो चलता है और चलने के बाद जो होता है एक पदचिन्ह बनाता है, उसी को कहते हैं वृत्त। मगर वो ऐसे वैसे नहीं चलता है, चलने का एक कहानी है क्या कि एक निश्चित बिंदु होता है, तो यहाँ पे बैठ, हम ऐसे ही चलेंगे थोड़ा कि तुमसे हमारी दूरी हमेशा बराबर रहे। जैसे यहाँ पे कोई लड़का बैठा है जिसका नाम ओ है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है ए, और ओ ए दोनों दोस्त हैं, और कहता है क्या ओ को कि तुम वहीं पे बैठो और हम चलते हैं, और चलेंगे भी, या तुमसे दूर भी नहीं जाएंगे ना थोड़ा करीब आएंगे। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब ऐसे चलेंगे, ऐसे हम इस पथ पे चलेंगे, इससे यहाँ पे जाएंगे तो इससे जितनी दूरी रहेगी उतना ही दूरी रहेगा, न दूर जाएगा न पास आएगा। फिर इस तरह से है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ये ऐसे चला, तो चलने के बाद वो चिन्ह बन गया, पद चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है। वृत्त में जो अस्थिर जो बिंदु था, जो दोस्त बैठा हुआ था, उसको कहते हैं केंद्र, और जो दोस्त चल रहा था, चलने के बाद जो पद चिन्ह बना उसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो ये परिधि जो बन गया, अब यहाँ पे जो बन गया, परिधि से केंद्र को जो मिलाते हैं उसको कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है और परिधि कितना होता है। क्षेत्रफल पहले समझ लिए होता क्या। क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो होता है वो क्षेत्रफल होता है इसका, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई क्या होता है? पाई के बारे में बहुत रहस्य है, एक ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, परिधि बटे व्यास, यानी परिधि और व्यास के अंतर को कहते हैं पाई। इसका जो सांख्यिकी, इसका जो अंकगणितीय मान है, यह 22/7 आता है। माने किसी भी वृत्त के परिधि में अगर हम व्यास से भाग देते हैं तो 22/7 आता है, और इसी को दशमलव में लिखते हैं 3.14, ऐसे ही एक कुछ और आते जाता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत आगे तक बढ़ता है, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये अंकगणितीय मान है। मगर यही पाई अगर कोण में जाता है तो पाई रेडियन बराबर होता है क्या, 180 डिग्री। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में जाने होइएगा, नहीं तो जान लीजिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये अलग चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे पाई का मतलब होता है क्या, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 या 3.14, ठीक है। अब इस पाई का मान यहाँ रख देंगे और आर का मान रख देंगे तो क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा, ठीक है। परिधि क्या होता है? परिधि का मतलब बताया ना, चारों ओर का घेरा, ये जो घेराव होता है इसे परिधि कहते हैं, और परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। बचपन से इस चीज़ को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 7वां से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, 2πr, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बना के दिखा देते हैं इस पे क्वेश्चन, ताकि जो बच्चे कम समझ पा रहे हैं या बेसिक से सीखना चाहते हैं वो समझ में आ जाए उनको। मान लें एक वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर, यानी 14 × 14 कर देंगे, और यहाँ पे काट के गुना कर देंगे, 22 × 44, 44 × 14 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 44 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो चौका 56 का 6 हासिल 5 हो, चौका 56, और 56 और 5 हो जाएगा आपका 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 14 × 14 कर दिए, 7 × 14 कट गया, 22 × 44 हो गया, और × 14 हो गया, 44 × 14 के 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। परिधि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2 का 2 रख देंगे, पाई का मान कितना रखिएगा, 22/7 रख दीजिएगा, आर का मान कितना रखिएगा, 14 रख दीजिएगा, काट दीजिएगा, यहाँ पे 2 मरतबे कट जाएगा, 22 × 44, 44 × 88 आ जाएगा आपका आंसर। ये जो परिधि है वो सेंटीमीटर में निकलता है, परिधि किस में निकलता है, सेंटीमीटर में निकलता है। क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को, किताब में सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर रहता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। अब हम लोग सीखेंगे कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए वृत्ताकार वलय होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, और केंद्र से ये त्रिज्या है। तो एक वृत्त हम खींचे ये वाला, और एक वृत्त और सकेंद्रीय वृत्त खींच दिए जिसका त्रिज्या ये है। तो बड़का वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं बड़का आर है,
और छोटका वृत्त का त्रिज्या मान लेते छोटका आर है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इसको कहते हैं वलय का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? वलय का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकलेगा वलय का क्षेत्रफल? तो वलय का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ये निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और छोटा वाला का पाई आर छोटका आर स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए भी लिख सकते हैं, या ए भी लिख सकते हैं, जो आपको मन है वो कर लीजिए। इस तीनों में से तीनों फॉर्मूला एक ही चीज़ है वो, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिलहाल इतना ही बना के हम प्रश्नावली 11.1 को बना सकते हैं। 12.1, अच्छा चलिए। तो इतना फॉर्मूला समझ के हम प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आइए बनाते हैं उदाहरण सहित, उदाहरण के साथ बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहला उदाहरण पेज नंबर 247 में क्या है देखिए। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपया है, तो इस खेत का इतना रुपये प्रति मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया क्या है, निकालना क्या है। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। एक वृत्ताकार खेत है, किसी के पास वृत्ताकार एक खेत है, इसमें बाड़ लगवा रहा है। बाड़ मतलब होता है चारों ओर से घेरा लगवा रहा है, वो ऐसे घेरा लगवा रहा है ताकि इसमें बकरी चढ़े नहीं या कोई जानवर इसका नुकसान नहीं करे फसल को। इसमें वो बाड़ लगवाने का मतलब क्या हो गया कि वो लकड़ी का ढट्ठर बना देता है, बांस उसका, उसको चारों तरफ से घेर देता है, ठीक है। शहरों में तार से बांध देता है, लोहा का फ्रेमिंग बना के तार से बांध देता है ताकि कोई जानवर उन्होंने प्रवेश नहीं करे, कोई आदमी उसके बिना मर्जी के प्रवेश नहीं करे। तो ये लगवा दिया है। अब कह रहा है क्या, इसको लगवाने 24 रुपये प्रति मीटर लगवाया है। कैसे लगवाया है? 24 रुपये प्रति मीटर लगवाया है। तो इतना रुपया खर्च हुआ है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना आ रहा है? खर्च कितना आ रहा है इसका? 5280 रुपया लग रहा है। तो इतना पूरा मीटर में लगवाने का खर्च है। 1 मीटर लगवाने का खर्च इतना है और इतना रुपया हमारा खर्च हो गया। तो हम निकाल सकते हैं कितना मीटर ये लगा है। तो हम निकालेंगे वृत्त की परिधि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि निकालने के लिए हमको एक क्लू दे दिया। क्या क्लू दे दिया है कि हम वृत्त की परिधि निकालने के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ है, 5280 में 24 से भाग कर देंगे, ठीक है। भाग करेंगे तो ये कटेगा कितना, आपका कट जाएगा 52 से काटिए, इसको काट के देखिए 5 2 8 में भाग कर देते 24 से। 24 दूना 48, नहीं 48 आएगा तो ये आ जाएगा कितना, 12 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कट गया 48 22 आ जाएगा, है ना। 220 आ जाएगा, जीरो छोड़ के ही किए होगा। 220 आ जाएगा, कितना जाएगा 220 मीटर। देखिए इससे हम कैसे निकाले हैं, कह रहा है कि 24 रुपये के हिसाब से लगवाया है तो इतना रुपया में लगा है, इतना रुपया में लगा है। तो अच्छा इतना रुपया में लगा तो हमको पता करना पड़ेगा ना कितना मीटर ही है। तो इतना मीटर वृत्त की परिधि निकल जाए, वही वृत्त का जो चारों ओर घेरा लगवाएगा वही ना वृत्त का परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि बड़ा निकल गया इतना बटे इतना, काट दिए तो निकल गया इतना मीटर। तो ये कैसे निकल गया कि कितना मीटर परिधि है। अब परिधि से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि खेत को हमको जोतवाने का खर्च निकालना है। खेत जोतवाएंगे हम खाली आड़ी पर थोड़ी जोतवाएंगे, खेत को बीच में जोतवाएंगे। यानी खेत को जोतवाने का काम क्षेत्रफल में होगा, याद रखिएगा। खेत जोताता है क्षेत्रफल में और घेरा लगता है परिधि में, ठीक है ना। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को, तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। चलिए चूंकि वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। इसमें वृत्त की परिधि हम निकाला है कितना 220 रख दीजिए और 2 के जगह पे 2 रख दीजिए, पाई के जगह पे क्या रख दीजिए 22/7 और आर के जगह पे कितना रखिएगा, आर तो आपको पता ही नहीं है, आर तो हमको निकालना है भैया। आर निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। 22 से कट गया 10 मरतबे
10 सत्ते 70, 10 गुणे 7 70 और बटे 2 बराबर आर। त्रिज्या निकल गया हमारा, देखिए त्रिज्या कितना निकल गया 70 बटे आर यानी कि 35 निकल गया हमारा, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया, कट गया। ये देखिए ना यहाँ पे 5 बटे कट गया, 5 सत्ते 35, तो कथी निकल गया हमारा त्रिज्या निकल गया। अब हमको क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चूंकि लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर, 35 गुणे 35, काटपुट करने में स्ट्रांग रहिए। 7 पचे 35, 5 से कट गया, 22 पंचे 110 और गुणे 35 करना है हमको। चलिए ऐसे नहीं करते, पहले इसी से गुना कर लेते हैं। 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 तिहाई 15 2 17, 175 गुणे 22 करना है। तो 175 गुणे 22 करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, कर लेते हैं 5 2 0 हासिल 1, 5 2 7 5 14 1, 15 के 5 हासिल 1 और ये 2 1 3 0 5 3 0 5 8 3850 आएगा। कितना आएगा 3850। ये क्या निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला है हमारा। इसमें निकला कि नहीं निकला पता नहीं चल रहा, 35 तो निकला हुआ त्रिज्या। चलिए वो तो निकल ही जाएगा ना, देखिए ना पाई आर स्क्वायर पे हम करके देखते हैं। तो पाई आर गुने आर तो करेंगे 7 पचे 35 हुआ, 5 से गुना करेंगे 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 तिहाई 15 और 15 2 17, ठीक है 17 हो गया। 22 से गुना किए तो 22 से गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 दूना 14 15 के 5 हासिल 1, 2 1 2 1 3 350 0 5 8 3, ठीक है 3850 आ गया। क्या निकल गया ये क्षेत्रफल निकल गया, ये वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अभी काम नहीं ना हुआ हमारा, अभी क्षेत्रफल निकला है। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, क्षेत्रफल से क्या निकालना पड़ेगा बोलिए। हाँ खेत जोतवाना है। अब खेत जोतवाने का खर्च कैसे है, कैसे हाँ 0.550 माने 50 ₹0.50 के हिसाब से लगवाना है प्रति वर्ग मीटर। माने इतना 1 मीटर, देखिए 1 मीटर खेत जोतवाने का खर्च कितना आ रहा है 0.0550 रुपीज। तो हमको कितना जोतवाना है खेत, 3850 मीटर स्क्वायर हमको खेत जोतवाना है। तो कैसे जोड़ेंगे, गुना कर देंगे, इतना गुने 3850 गुना कर देते। कैसे गुना करेंगे, पहले तो 0 2 को बैठा देते इधर करी, 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 4 और 5 तिहाई 15 4 19 हो गया। आप 2 दशमलव का बाद 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। 1925 रुपया खर्चा होगा, 1925 रुपया खर्चा होगा। और आपका आंसर भी मैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1925 रुपया है ना बनेगा। जो उसका परिधि है ना वो अन्य दो वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि बड़का वृत्त का परिधि जो है ना वो 2 पाई आर है, 2 पाई आर बड़का आर है। और छोटका वृत्त जो 2 को बना है एगो ई वाला एगो ई वाला, इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर छोटका R1 एगो 2 पाई आर छोटका R2। मतलब ये मतलब एगो 19 वाला है एगो 9 वाला है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, पहले अभी नहीं कॉमन लेके काटेंगे। चलिए 2 पाई आर यहाँ पर रख लिए, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन हो जाएगा 2 पाई कॉमन, इधर बच जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ पे आपका 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है 19 अब प्लस 9 बराबर हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 2 त्रिज्या है, एगो 8 सेंटीमीटर एगो 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या कि एक नया वृत्त का क्षेत्रफल है जो इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। मतलब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल जो नया का है इन दोनों छोटे वाला त्रिभुजों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो आपको क्या करना है कि इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या किया, बड़का क्षेत्रफल बराबर 2 गो छोटका वृत्त का क्षेत्रफल A1 A2। माना कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल A1 है और छोटका वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल एगो का A1 है, सॉरी बड़का वृत्त जो है सबसे बड़ा वाला जो नया वाला उसका A है, और जो एगो छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है वो A1 है, और वो में थोड़ा बड़का वाला है उसका A2 है, ठीक है ना, मान लेते हैं।
तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक मान लिया बड़का आर है तो आर स्क्वायर हो गया। इसका कितना होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि पाई से पाई तो कट ही जाएगा, इसे भी कॉमन लेकर काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाई यहाँ रख लिए, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रख दिए। अब पाई कॉमन ले लिए इधर, R1 स्क्वायर तो R1 कितना दिया हुआ है, 2 वृत्त का क्षेत्र दिया हुआ ना, एगो 6 एगो 8, छोटका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये ना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। R1 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। पाई से पाई यहाँ काट दीजिए, ठीक है। और आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 36, 8 64, जोड़ने पा जाएगा 100, और जब यहाँ से स्क्वायर आएगा तो रूट लग जाएगा, निकल जाएगा कितना 10। यही निकल जाएगा आपका बड़का वृत्त का त्रिज्या।